हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हिंदी आरोह पुस्तक की गद्य भाग का पहला अध्याय, जिसका नाम है भक्तिन। भक्तिन एक संस्मरण है जिसकी रचयिता है महादेवी वर्मा। भक्तिन को लिया गया है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं एक संकलन है जिसमें महादेवी वर्मा ने अपनी स्मृतियों को संस्मरणों में संकलित करके एकत्रित किया है। स्मृति की रेखाएं। संस्मरण शब्द बना है स्मरण से। स्मरण का होता है याद। जब हम अपनी यादों को शब्दों में पिरोकर व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं संस्मरण। इस संस्मरण भक्ति में हम देखेंगे कि इसके मुख्य पात्र है भक्तिन और महादेवी वर्मा। भक्तिन जिसका असली नाम है लक्ष्मण, लेकिन वह अपने आप को इस नाम से नहीं पुकारने देना चाहती है, क्योंकि लक्ष्मण का अर्थ होता है लक्ष्मी, जबकि उसके जीवन में ऐसा कोई अर्थ नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। इसलिए वह नहीं चाहती है कि उसे लक्ष्मी नाम से पुकारा जाए। देखते हैं भक्तिन के बारे में। भक्तिन का जन्म हुआ झूसी गांव में एक समृद्ध परिवार में, एक गोपालक परिवार में। उसकी माता का देहांत हो गया। उसकी सौतेली माँ उससे अधिक प्रेम नहीं करती थी और उसका 5 वर्ष में ही विवाह कर दिया गया। 5 वर्ष में विवाह कर दिया गया और 9 वर्ष में गौना कर दिया गया। गौना का अर्थ होता है जब पुराने समय में, पहले के समय में कम आयु में बच्चे का विवाह हो जाता था, लड़कियों का विवाह हो जाता था, तो कुछ वर्ष तक उनकी विदाई नहीं की जाती थी और उसके बाद उसकी विदाई की जाती थी। उसको कहते हैं गौना। तो 9 वर्ष की आयु में लक्ष्मण का गौना हो गया। गौना होकर जब वो अपने ससुराल गई तो उसके पति 3 भाई थे और उसकी 2 जिठानियां थी। ये सबसे छोटी बहू थी। तो परिवार तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन यहाँ पर भी उसके साथ दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। उसकी जेठानियों के लड़के थे, उनकी सास के भी 3 लड़के थे, जेठानियों के भी लड़के थे, लेकिन लक्ष्मण की 3 बेटियां ही बेटियां हुई, जिसके कारण लक्ष्मण को अपने परिवार, अपने सास, अपनी जेठानी, अपने पूरे परिवार की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। घर परिवार में तो उपेक्षा का सामना करना ही पड़ा, साथ ही जो लक्ष्मण की जेठानी के बच्चे थे उनको खाने के लिए दूध, मावा, मखाना मिलता था और लक्ष्मण की बेटियों को घर का सारा कामकाज करना पड़ता था। गाय भैंसों को चारा देना, उनका गोबर साफ करना, उसके उपले बनाना, कंडे बनाना, ये सारा काम लक्ष्मण के बेटियों का होता था। और इतना थके होने के बावजूद घर में जो बचा खुचा होता या जो मोटा अनाज होता वह मिलता था लक्ष्मण की बेटियों को। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण के पिता का भी देहांत हो गया। लक्ष्मण के पिता गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ, लक्ष्मण की सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि वो आकर के यहाँ पर बोझ बने। इसलिए जब उसके पिता का देहांत हो गया तब उसने खबर भेजी। जब लक्ष्मण के पिता की मृत्यु की खबर आई तो उसकी सास ने भी कौन बताए, और रोना पीटना होगा, अपशगुन होगा घर में, इसलिए लक्ष्मण को बताया नहीं कि नहीं तुम जाओ, बहुत दिन हो गया है, अपने पिता से मिलकर आओ। जब वो वहां गई तो गांव वाले यही बोलते रहे कि अरे लक्ष्मण आने में देर कर दी, बहुत देर कर दी। और वहां जाकर इसको सिर्फ अपने पिता की मृत शरीर से ही सामना हुआ। तो यह लक्ष्मण के लिए बहुत दुखद था, क्योंकि अब उसका मायके में भी कोई अपना नहीं रहा। तो उसका दुख तो था ही, उसको तकलीफ तो था ही, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकती थी। वो अपने पति से ही लड़ती रही कि आप ही लाने में देर की, और इस तरह से उसका अपने मायके से भी नाता खत्म हो गया। लक्ष्मण अपने ससुराल चली आई और उसकी 3 बेटियां थी। उसके साथ एकमात्र जो सकारात्मक चीज थी वो यह था कि उसके पति का उसको पूरा साथ मिला हुआ था। उसके जो जेठ थे वे उसकी जेठानियों पर भले ही हाथ उठा दे लक्ष्मण के, लेकिन लक्ष्मण का पति कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता था। लक्ष्मण घर के सारे खेती बाड़ी, गाय भैंस, जो भी घरेलू काम होता था, पूरी गृहस्थी संभालती थी। इस तरह से लक्ष्मण का जीवन बीत रहा था और उसकी बेटियों का भी।
जब बड़ी बच्ची कुछ बड़ी हुई तो उसके पति ने उसका भी विवाह कर दिया। और उसके बाद लक्ष्मण जब सहते सहते सारी चीज़ों की सीमाएं पार होने लगती हैं तो उसने फिर अपना बंटवारा मांगा। तो चूंकि वो हर काम करती थी, हर जगह जाती थी, उसको पता था कि कहाँ की जमीन अच्छी है, कहाँ का बगीचा अच्छा है, कौन सी गाय अच्छी है। और इस तरह से बंटवारे में उसने मुंह छोटा करके, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो सारी चीजें अपनी तरफ ले ली। उसके जेठानी और जेठ को तो पता ही नहीं था, क्योंकि उनको काम नहीं करते थे वो लोग, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं समझ पाए। और भक्तिन के हिस्से में जो कुछ है वो सब बहुत अच्छा था। इस तरह से लक्ष्मण का जीवन बीतने लगा, अच्छा जीवन बीतने लगा। पति पत्नी मेहनत करते थे और सुखमय जीवन कह सकते हैं बिता रहे थे। बड़ी बच्ची का विवाह कर दिया, लेकिन लक्ष्मण की किस्मत में शायद सुख था ही नहीं। 29 वर्ष की जब लक्ष्मण हुई, जब उसके पति 36 वर्ष के थे, तभी वह विधवा हो गई। उसके पति का देहांत हो गया। जब पति का देहांत हो गया लक्ष्मण के, तो उसकी जेठ जेठानियां इस बात के लिए कोशिश करने लगे कि किस तरह से उसकी जो धन है, संपत्ति है, उसका खेत बाड़ी है, वो सब हमको मिल जाए। लक्ष्मण इस बात को समझती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन समझदार थी, वह ये बात जानती थी। तो उसने अपनी छोटी दोनों बेटियों का भी विवाह किया। और बड़ी बेटी जिसका विवाह लक्ष्मण के पति ने किया था, उस बेटी दामाद को अपने यहाँ बुला लिया और बेटे दामाद को ही अपना घर जमाई बना लिया, ताकि उसके घर का कोई मालिक हो, उसकी संपत्ति का कोई वारिस हो। इस तरह से इनका जीवन बीतने लगा। माँ बेटी मेहनत करती थी और जीवन बीत रहा था, किंतु शायद लक्ष्मण की किस्मत में सुख था ही नहीं। लड़की भी बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई। लड़की जब विधवा हुई तो ऐसा लगा जैसे इसके जेठ जेठानियों को सब कुछ मिल गया, क्योंकि अब उसकी संपत्ति का कोई वारिस नहीं था। इसलिए वो लोग चाहते थे कि उनके रिश्तेदारी में, उनके रिलेशन में कहीं से भी उस लड़की का विवाह हो जाए। पहले तो लक्ष्मण की शादी के लिए भी प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने अपना मुंडन करके सफेद साड़ी धारण किया और उसने कहा कि नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। तो उसकी बेटी भी उसी के जैसी थी और वह दूसरा विवाह नहीं करना चाहती थी। लेकिन इन लोगों ने लक्ष्मण की जब नहीं थी घर पे, तो लक्ष्मण की बेटी जहाँ थी वहां पर एक व्यक्ति को साजिश के तहत घुसा दिया गया। बाहर पंचायत बैठी थी और लक्ष्मण की बेटी ने उसकी अच्छे से पिटाई की। और उसके बाद जब वो बाहर आए तो पंचायत देखकर हैरान रह गई। सारी बात लक्ष्मण की बेटी ने बताया, लेकिन पंचायत ने यही फैसला सुनाया कि जो भी है, लेकिन यह कलयुग का प्रभाव है और इसके लिए यही हो सकता है कि उसको आप जमाता के रूप में, उसको आप दामाद के रूप में स्वीकार कीजिए। तो देखो, अब उसको देख करके काफी उम्र दराज वो व्यक्ति था, उसको देखकर उसकी बेटी को भी गुस्सा आता था, उसकी तकलीफ होती थी और लक्ष्मण को भी होती थी। लेकिन फिर भी अब यह चूंकि पंचायत का निर्णय था, इसलिए लक्ष्मण को स्वीकार करना ही था। इस तरह से जीवन बीतता रहा और अब इनके जो खेती बाड़ी थी वह इतनी अच्छी नहीं रही। तो एक वर्ष ऐसा आया जब वो लोग अपने खेत की लगान तक नहीं जमा कर पाए और इस बात से नाराज होकर जमींदार ने लक्ष्मण को पूरे दिन भर धूप में खड़ा रखा। यह लक्ष्मण के लिए बहुत बड़े अपमान की बात थी। लक्ष्मण ने निश्चय कर लिया कि अब वह गांव में नहीं रहेगी और वह धन कमाने के लिए काम की तलाश में शहर जाएगी। इस तरह से शुरू हुआ लक्ष्मण का गांव से शहर का सफर। जब वह गांव से शहर पहुंची तो वहां काम की तलाश में महादेवी वर्मा के घर आई और वह काम की तलाश में थी। महादेवी वर्मा ने जब उससे पूछा कि क्या तुम खाना बना सकती हो, तो उसने कहा कि ये में कौन बड़ बात है, रसोई करने में कौन बड़ बात है। तो इस तरह से जो इस तरह के वाक्य हैं जो कि ग्रामीण परिदृश्य को
रेखांकित कर देते हैं, बिल्कुल उसका परिदृश्य आंखों के सामने उपस्थित कर देते हैं। वैसे ही शब्दावली का प्रयोग किया है महादेवी वर्मा ने। भक्ति, लक्ष्मण ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम लक्ष्मण है, लेकिन आप मुझे कभी इस नाम से मत बुलाइएगा। महादेवी वर्मा ने जब सवाल पूछा तो उसने कहा क्योंकि मेरे नाम जैसा मुझ में कोई गुण नहीं है, मेरे पास लक्ष्मी नहीं है। तो अब सवाल था महादेवी वर्मा के सामने कि फिर मैं तुमको किस नाम से बुलाऊं। तो उसका जो व्यक्तित्व था, उसके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी, उसके गले में कंठी थी, तो वह सब देखते हुए महादेवी ने उसको नाम दिया भक्ति। और यह नाम पाकर वो ऐसी खुश हुई जैसे उसको कोई संपत्ति मिल गई। तो इस तरह से लक्ष्मण बन गई भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा की दी हुई साड़ी को धोकर पहनती थी, नहा करके जल चढ़ाती थी वृक्षों में, पीपल में, बरगद में, और उसके बाद रसोई का काम शुरू करती। जब रसोई का काम भी यहाँ पर महादेवी वर्मा यह बहुत सुंदर शब्दों में कहती हैं कि उसमें यह खूबी थी कि वह लोगों को अपने अनुसार कर लेती थी, लेकिन स्वयं किसी के अनुसार नहीं ढलती थी। जो भोजन था, ग्रामीण भोजन था, उससे वह भी वो महादेवी वर्मा को तो खाना सिखा दिया, लेकिन उसने कभी शहरी रसगुल्ले का स्वाद नहीं चखा। यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्ति में वह विशेषता थी, वह गुण था कि वह अपनी बात को, अपने कुतर्क को भी इतने तर्क से प्रस्तुत करती थी कि उससे किसी को बहस करने की हिम्मत नहीं होती थी। जैसे उसके व्यक्तित्व की ही इस बात को बताती हैं कि जैसे घर में इधर उधर पैसा रखा रहता था, महादेवी रख देती थी तो वो पैसा फिर नहीं मिलता था, और यदि पूछा जाता था और तो बोलती थी कि भाई इधर उधर पड़ा था तो मैंने गगरी में रख दी, घड़े में रख दिया, ये कोई चोरी है क्या अपने घर की चीजों को संभाल कर रखना, है ना। उस तो अपनी इन बातों को भी वो इस तरह से प्रस्तुत करती थी जैसे कोई उस पे आदमी कोई बहस नहीं कर सकता है। तो महादेवी कहती है कि उसमें यह गुण था कि उसने मुझे तो अपना पूरा ग्रामीण परिवेश सिखा दिया, ग्रामीण भोजन सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, लेकिन वह कभी भी जैसे पुकारने पर यदि बोला जाता है तो जैसे गांव में बोलते हैं ना कि आए, तो उसने कभी आए की जगह जी बोलना नहीं सीखा, लेकिन मुझे अपने ग्रामीण परिवेश में ढाल ली। वहां के जितने भी लोग थे, जो भी लोग थे, उनको उसने ग्रामीण परिवेश में ढाल लिया, खुद नहीं ढली, है ना। तो ये थी लक्ष्मी भक्तिन की विशेषता। आगे लेखिका के प्रति उसका जो समर्पण है उसको महादेवी वर्मा ने बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। कहती है लेखिका कि जब मैं लिखती थी तो मेरा पूरा अस्त व्यस्त रहता था कमरा, और मेरी मदद के लिए कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता था, क्या मदद करेंगे। लेकिन ऐसे में भी भक्ति मेरे साथ रहती थी, वो मेरे कमरे के किसी कोने में बैठी रहती थी, और यदि मैं किसी पेपर तिल देखती तो फटाक से उठकर, भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मेरी मदद की पूरी कोशिश करती थी, हर चीज को व्यवस्थित करती थी। और कई बार भोजन बन गया है, मैं भोजन के लिए नहीं उठती थी, तो वो दही की शरबत बना करके, तुलसी की चाय बना करके, काढ़ा बना करके मेरे लिए लाती थी, मुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया। जब मेरी पुस्तकें प्रकाशित होती थी तो उसको ऐसे देखती थी, वो ऐसे छू छू कर कि इसमें मेरा भी कुछ योगदान है, उसको ये लगता था, और वास्तव में उसका भी योगदान था। उसी के कारण तो महादेवी इतना स्वतंत्र होकर, इतना निश्चिंत होकर बैठकर लेखन का कार्य करती थी। एक बार महादेवी वर्मा ने निश्चय किया कि अपने जो नौकर नौकरानी है उनका अंगूठे का निशान की जगह उनको शिक्षित करेंगी और उनसे हस्ताक्षर लेकर उनका वेतन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी भक्तिन ने अपना तर्क रखा कि भाई मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, और महादेवी वर्मा कि भाई मेरी मालकिन तो अपने ही कामों में व्यस्त रहती हैं, तो फिर मैं ऐसे में कुछ भी नहीं कर सकती। यदि मैं भी पढ़ने लिखने लगूंगी तो घर का काम काज कौन करेगा। ये था भक्तिन का तर्क। तो भक्तिन ने ऐसा तर्क दिया और वो वास्तव में फिर पढ़ने लिखने
नहीं, उसके लिए ये अपमान की बात थी कि घर के बाकी नौकरों के साथ वो बैठकर पढ़ती लिखती। तो इस तरह उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की। लेकिन महादेव वर्मा के प्रति उसका समर्पण है, उसको महादेव वर्मा ने बहुत खूबसूरत शब्दों में व्यक्त किया है। उसके लेखिका लिखती है कि उसके लिए जेल नर्क से ज्यादा भयानक था, इसीलिए लोग उसको चिढ़ाते थे कि महादेवी वर्मा जेल चली जाएंगी, है ना। और जब उसको चिढ़ाते थे तो वो उससे काफी डर जाती थी। लेकिन उसका समर्पण ऐसा था कि वह मुझसे पूछती थी कि मैं कौन कौन से कपड़े रख लूं, क्या क्या सामान रख लूं, ताकि आपको उस जेल में तकलीफ न हो। वह जेल जहां जाना, जिसको देखना तक उसके लिए नर्क से कम नहीं था। लेकिन यदि लेखिका जेल जाएंगी तो वह अपने मालिक को छोड़ नहीं सकती। सेवक और स्वामी का जो संबंध हम राम और हनुमान, श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी में देखते हैं, लेखिका ने वही उदाहरण दिया है कि ये जो भक्ति थी, जैसे उसका मुकाबला हनुमान जी से हो सेवकाई में। वो अपनी सेवकाई के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, पर किसी भी हद तक किसी भी कीमत पर वो महादेवी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। महादेवी यहाँ पर हंसती हैं कि यदि वो दिन आया जिस दिन कोई मोहलत नहीं मिलेगी और अचानक जाना होगा, कोई तैयारी नहीं होगी, उस दिन ये क्या करेगी। तो खैर इस तरह से भक्तिन का समर्पण है। महादेवी वर्मा बताती हैं कि जब देश में युद्ध का माहौल बना तो लोग यहाँ से वहां भागने लगे। वैसे में भक्तिन के लिए समस्या थी, भक्तिन के भी बेटी दामाद आए कि नहीं आप गांव चलो, लेकिन भक्तिन का कहना कि यदि मैं चली जाऊंगी तो मेरी मालकिन, मेरी जो मालिक है वो कैसे रहेंगी, मेरी मालकिन कैसे रहेंगी। वो किसी भी कीमत पर महादेवी वर्मा को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसको लगता था कि उनके बिना महादेवी का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। महादेवी वर्मा चर्चा करती है कि जब वो केदारनाथ गई, जब वो बद्रीनाथ गई, तो किस तरह से वो आगे आगे बढ़कर इनका सामान ढोती थी और इनकी अगुवाई करती थी, जैसे संकट को पहले वो ले ले इनसे। और वैसे ही शहर में जब आगे निकलना होता था तो उसको इस बात का लिहाज था कि नहीं आगे मालिक चले और पीछे मैं चलूं। तो इस तरह की जो उसकी समझदारी है उसको, उसकी यहाँ पर महादेवी वर्मा चर्चा करती है ना। जो लोग उनके घर आते थे उनके प्रति उसका व्यवहार कैसा होगा, यह डिपेंड करता था, यह निर्भर करता था कि महादेवी वर्मा के हृदय में उनके प्रति कैसा भाव है और महादेवी वर्मा के लिए उनके प्रति कैसा व्यवहार है ना। तो उस पर निर्भर करता है कि भक्तिन का उनसे कैसा व्यवहार होगा, है ना। तो ये था भक्तिन का चरित्र। और जब देश में युद्ध का माहौल बन रहा था तब उसने अपनी मालकिन अर्थात महादेवी वर्मा से कहा कि आप मेरे गांव चलिए, है ना। तो महादेवी वर्मा ने उनको लक्ष्मण को टालने के लिए या भक्तिन को टालने के लिए कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है कि वहां मैं पूरी व्यवस्था कर सकूं। और भक्तिन बहुत कंजूस थी, या पैसे इधर उधर होते थे तो रख लेती थी। लेकिन यहाँ पर भक्तिन की कंजूसी अपनी सेवक भक्ति से, अपनी सेवकाई से कहीं नीचे चल जाती है, उसकी सेवकाई कहीं ऊपर है। वह कहती है कि मेरे पास 5 20 के नोट है और एक 5 का नोट है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आप चलिए मैं सारी व्यवस्था कर लूंगी। हमारे लिए कम हो लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी संपत्ति थी, क्योंकि उसने कई वर्षों में जमा किया था। यहाँ पर महादेवी वर्मा के लिए वह अपनी पूरी पूंजी तक जमा कर देने में, लगा देने में संकोच नहीं करती है। यह है उसकी सेवकाई या सेवा की भावना, है ना। तो भक्तिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि उसका जो मेरे प्रति भाव है उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। और अंत में महादेवी वर्मा यही कहती है कि यह इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि हमारे सानिध्य का अंत तो तभी होगा जब दोनों में से किसी एक का अंत होगा। और मैं सोचती हूँ यदि मैं पहले गई तो ये कैसे जिएगी। इस तरह से यही है भक्तिन और महादेवी वर्मा का संबंध, भक्त और सेवक और स्वामी का संबंध।
जिसको भक्तिन ने बड़ी खूबी से निभाया। इस तरह से पूरा हुआ हमारा यह संस्मरण भक्तिन। धन्यवाद।